दोस्तों आज हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक सेविंग मैक्स अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसके चार्जेस के बारे में। दोस्तों एचडीएफसी बैंक में बहुत सारे सेविंग अकाउंट है, जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट, मैक्स अकाउंट, डिजिसेव यूथ अकाउंट, वुमेन्स सेविंग अकाउंट। एंड एचडीएफसी बैंक का सेविंग मैक्स अकाउंट एक प्रीमियम अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ये एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं है। एचडीएफसी बैंक का जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है ये एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। एंड आपको मैक्स अकाउंट में बहुत सारा कैशबैक का ऑफर भी मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको फ्री प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं एचडीएफसी बैंक मैक्स अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। दोस्तों एचडीएफसी सेविंग मैक्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस और एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपये हैं। यानी आपको मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपये मेंटेन करना होगा। ये बैलेंस सभी लोकेशन में सेम है, यानी सभी लोकेशन में आपको सेम बैलेंस मेंटेन करना होगा। जैसे मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में भी आपको एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपये मेंटेन करना होगा। जो भी लोकेशन में आप अकाउंट ओपन करेंगे वहाँ पे आपको मिनिमम 25,000 रुपये मेंटेन करना होगा। अगर आपने इतना बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा। एंड अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप एफडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट करके अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपका ब्रांच और आपका अकाउंट मेट्रो एंड अर्बन में है तो आपको मिनिमम 1,50,000 रुपये का एफडी करना होगा। एंड आपका अकाउंट सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में है तो आपको 1,00,000 रुपये का एफडी करना होगा। आप इन दोनों तरीके से आप सेविंग मैक्स अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप एफडी कर सकते हैं, या आप बैलेंस मेंटेन करके इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मंथली एवरेज बैलेंस को कंसिडर किया जाता है एंड मंथली चार्जेस लगता है। अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो मंथली चार्जेस लगेगा। अगर आपने इस महीने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ में आपके अकाउंट से चार्जेस डेबिट हो जाएगा। तो अभी जानते हैं यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा एंड कितना चार्जेस लगने वाला है अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो। दोस्तों एवरेज मंथली बैलेंस को पता करने के लिए डेली एंड बैलेंस को टोटल करना होगा। महीने में जितना दिन होगा उस सभी दिन का डेली बैलेंस को टोटल करना होगा। डेली बैलेंस यानी दिन के आखिर में जो बैलेंस आपके अकाउंट में होता है उसको उसी दिन का डेली बैलेंस कहा जाता है या डेली एंड बैलेंस कहा जाता है। तो जितना दिन होगा उसी सभी दिन का टोटल करना होगा डेली एंड बैलेंस को। टोटल करने के बाद नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करना होगा। जैसे मंथ 30 का होगा तो 30 में डिवाइड करना होगा, और 31 का महीना होगा तो 31 में डिवाइड करना होगा। उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसी महीने का वो एवरेज मंथली बैलेंस होगा। अगर हम 15 दिन का एवरेज बैलेंस निकालेंगे तो 15 दिन का डेली एंड बैलेंस को टोटल करना होगा एंड उसको 15 में डिवाइड करना होगा। यहाँ पे आपको 15 दिन का एवरेज बैलेंस पता चल जाएगा। दोस्तों इस तरह आप अपनी अकाउंट की एवरेज बैलेंस को पता लगा सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जानते हैं बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। यानी यहाँ पे अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो चार्जेस लगेगा। अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपये से नीचे आया तो आपको यहाँ पे चार्जेस देना होगा। तो अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 20,000 से 25,000 के बीच रहा तो आपको 300 रुपये का चार्जेस लगेगा। यानी अगर इस महीने आपका एवरेज मंथली बैलेंस 20,000 से 25,000 के बीच रहा तो आपको 300 रुपये का चार्जेस देना होगा। एंड 0 से 20,000 तक रहा तो आपको शॉर्टफॉल का 6% आपको चार्जेस के तौर पे देना होगा। एंड यहाँ पे मैक्सिमम चार्जेस 600 रुपये हैं। 20,000 तक आपको 300 रुपये का चार्जेस लगेगा। अगर 20,000 से नीचे हुआ तो शॉर्टफॉल का 6% आपको चार्जेस के तौर पे देना होगा एंड मैक्सिमम 600 रुपये तक चार्जेस लगेगा। जैसे यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 है एंड इस महीने अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 18,000 आया तो 7,000 रुपये का शॉर्टफॉल हुआ तो यहाँ पे 7,000 रुपये का 6% यानी 420 रुपये का चार्जेस आपको देना होगा। तो इस तरह आप अपनी अकाउंट का जो एवरेज बैलेंस को पता लगा के चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा एचडीएफसी बैंक सेविंग मैक्स अकाउंट का मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसके चार्जेस के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।